इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर अंकित शर्मा जो उन दंगों का शिकार हुआ था, प्रॉपर्टी लूटी गई और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी अब सामने आ गया है। अन्ना के आंदोलन की दौरान उपजी पार्टी राजनीतिक दल बनी और उस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि उस अंकित शर्मा के माँ बाप का क्या दोष था जिन्होंने उसको नौकरी पे लगवाया, जो नौकरी लगी, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया। उस संगठन से जुड़ा है तो आरएसएस जुड़ा, ये सारी चीजें दलीलें आती हैं कि उससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। नहीं, आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस चलता फिरता मंदिर है, देश राष्ट्र समाज की भक्ति का कार्य करते हैं। क्या सनातन धर्म तो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। तो क्या लग रहा है जैसे जो भी अभी निचली अदालत में होने वाला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे बड़े बड़े वकील आप जैसे कोई मतलब विपक्ष में भी होंगे, तो क्या बदल सकता है? नहीं, देखिए ये आईवी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता अपने डॉक्टर AP सिंह जी, और मुद्दा दोस्तों डिस्कस करना है ताहिर हुसैन, आपका पार्षद। जिस तरीके से एक अंकित शर्मा आईवी ऑफिसर जो अंकित शर्मा की बॉडी मिली नाले के अंदर, जिसको बताया गया कि खींच के ले गए उसके घर पर और वो सारी चीज़ें हुई, उसके ऊपर कल सज़ा निर्धारित होगी, कन्विक्टेड हो चुका है ताहिर हुसैन। उसी के ऊपर बात करते हैं डॉक्टर AP सिंह जी से, कैसे वो देख रहे हैं, किस तरीके से आगे ये केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। देखिए, फैसला अदालत ने किया है निश्चित तौर पर तमाम तथ्यों, सबूतों, साक्ष्यों, गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अंकित शर्मा के शरीर पर आई हुई 51 चोटें, तेज़ाब का प्रयोग किया गया, जिस तरह से उसे जगह मार गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर अंकित शर्मा जो उन दंगों का शिकार हुआ था, और अंकित शर्मा तो क्या, ऐसे कितने दिल्ली पुलिस के, ऐसे कितने और अधिकारियों की क्या हुई, आम जनमानस की क्या हुई, महिलाओं क्या हुई, बच्चों की क्या हुई, प्रॉपर्टी लूटी गई और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी अब सामने आ गया है, दिख रहा है। पार्षद था उनका, उन्होंने क्या यही सिखाया था? अन्ना के आंदोलन की दौरान उपजी पार्टी राजनीतिक दल बनी और उस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि निगम पार्षद के द्वारा ऐसा कार्य करना लगातार, अब तो कोर्ट सजा कर रही, हेल्ड गिल्टी कर लिया है, दोषी साबित हो गए हैं, अब उसमें सजा का निर्धारण होगा। ऐसे लोगों को मैसेज देने के लिए भी कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, 6 साल फिर भी लग गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाहियाँ थी, तमाम तथ्य थे, सबूत थे, लंबी चौड़ी गवाहियाँ थी, सब कुछ था, चार्जशीट पर हुआ, बयान थे, लोगों के जुड़ा हुआ मामला था, गंभीर मामला था। निश्चित तौर पर टाइम लगा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फैसला जनहित के लिए होना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस अंकित शर्मा के माँ बाप का क्या दोष था जिन्होंने उसको नौकरी पे लगवाया, जो नौकरी लगी, पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, आईवी जैसे एक बहुत सम्मानित पद पे गरिमामयी उसकी उपस्थिति थी, और उसका हाल ये हुआ कि उसको दिल्ली, देश की राजधानी, जहाँ थोड़ी दूर पे सुप्रीम कोर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर, राष्ट्रपति भवन, संसद, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा सब कुछ घटनाक्रम हुआ, बहुत दुखद था। और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए, जिससे एक ऐसा मैसेज जाए, दोबारा कोई इस देश के किसी आईवी ऑफिसर, किसी दिल्ली पुलिस के अधिकारी, किसी बहन, किसी बेटी, किसी माँ, किसी बच्चे की हकरने से 100 बार सोचे कि फंदा भी आगे घूमने लगेगा, लटकने लगेगा, सजाएं भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ भी हो सकता है, ताउम्र की भी सजा हो सकती है। इसीलिए इस गंभीरता के साथ इसमें ये कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसने साबित करने की ताहिर हुसैन ने कोशिश की कि वो खुद मतलब विक्टिम था, उसके घर पे टूट पड़ी भीड़, और जो एक गेम करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं खुंदस हिंदू से एक नफरत जो दिखाई दी उस दंगों में। वो नफरत तो है, और नफरत तो दिखी है। अगर नफरत ना होती तो इतने समय से प्यार मोहब्बत से रहते हुए सीलमपुर, और उस समय के रात में क्या क्या हो रहा था, हमने तो उस समय रात में हाई कोर्ट खुलवाई थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट खुली थी, और उस समय आर्मी भेजी गई। अगर आर्मी ना जाती, अगर हम लोग रात में ऑनरेबल हाई कोर्ट खुलवा के संज्ञान ना दिलाते, तो निश्चित तौर पर पता नहीं कितने इनोसेंट और निर्दोष लोगों की हैं होती, लोगों की मौतें होती वहाँ। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चिंता का विषय वही है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख, अभी सेशन में हुआ, और हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, कह रहे हैं कि सालों सालों सजा नहीं होनी उतनी, तो ये प्रोसेस है, हमारा सिस्टम है, उस प्रोसेस से चलना चाहिए। सज़ा का प्रावधान है, ट्रायल का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, 6 साल तक चला, लगातार गवाहियाँ हुई, लगातार सुनवाइयाँ हुई, लेकिन सब कुछ विकट परिस्थितियों के बाद भी फैसला उस आईवी अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार के लिए घाव भरने का हो, उनको मरहम लगाने का हो, तो निश्चित तौर पर हमें ये न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए।
और न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। अगर मुलजिमों के लिए न्याय है, अगर अपराधियों के लिए न्याय है, अगर अपराधियों के ह्यूमन राइट्स हैं, अगर अपराधियों के मानवाधिकार हैं, अगर अपराधियों के प्रोटेक्शन है, तो उस विक्टिम, उस पीड़ित, उस अंकित शर्मा की जिसकी मौत हो गई, उस परिवार वालों का, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पुलिस में नौकरी करना गुनाह हो गया क्या? अगर कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है तो क्या गुनाह हो गया? क्या आईबी का अफसर बनना गुनाह हो गया? ऐसा तो नहीं है। हिंदू संगठन से जुड़ा है तो आरएसएस से जुड़ा, ये सारी चीजें दलीलें आती हैं कि उससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। नहीं, आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस चलता फिरता मंदिर है, देश, राष्ट्र, समाज की भक्ति का कार्य करते हैं। क्या सनातन धर्म तो सबका साथ, सबका विकास की बात करता है। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। सनातन धर्म तो सबके लिए लगातार काम करता है। उसको ऐसे कैसे रोका जा सकता है? उसको ऐसे कैसे ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं? उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? उसे कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं? उसके साथ तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकते ना। तो अभी जिस तरीके से अभी सारी चीज़ें हुई हैं, उस टाइम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप का भी आना हुआ था, मतलब देश की छवि, पूरी माहौल बनाने की छवि बहुत खराब हुई। अमेरिका में को टारगेट करने अभी अमेरिका में कपिल मिश्रा को टारगेट करने, अमेरिका में को सभ्यता संस्कृति। हमारी दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ दिल रहता है दिल्ली का, यहाँ सभी राज्यों के भवन हैं, यहाँ सभी देशों के राजदूत हैं, यहाँ दूतावास हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। छोटा सा शहर है दिल्ली, लेकिन ऐसे दिल्ली इस घने शहर में भी इतनी तेज़ी से, शहर जहाँ चप्पे चप्पे पुलिस होती है, पीसीआर होती है, चौकी होती है, थाने होते हैं, डीसीपी ऑफिस होती है, उसके बाद दंगा करने वालों ने इतनी हिम्मत की, इतना हौसला बढ़ाया कि दंगा हुआ, लोगों की मौत हुई, लोग मारे गए। 51 घाव के निशान अंकित शर्मा के शरीर पर, 51 घाव के निशान। इसका मतलब पूरे 6 फुट के शरीर में इंच इंच पे उसे मारा गया। और दर्दनाक क्या मौत हो सकती है। तो जिस तरीके से ये बार बार जैसे कहा जाता है, ये गोदी मीडिया शोर मचाता है, कपिल मिश्रा को इन्होंने नहीं दोषी ठहराया, इधर खाली, इधर सरजिल इमाम, इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन, जिस तरीके से सोच है उसके ऊपर ये जो मंशा है इनकी, जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, गोदी मीडिया नफरत भर रहा है। नफरत, ये इसको क्या कहेंगे? ये नफरत नहीं है। पत्रकारों का क्या दोष? नहीं, जो ये दंगा हुआ, ये मारा गया। आईवी अधिकारी अंकित शर्मा का दोष क्या था? उसकी गलती क्या थी? उसका दिल्ली में पैदा होना गलत था, उसका दिल्ली में पढ़ना गलत था, उसका दिल्ली पुलिस में नौकरी करना गलत था, उसका आईबी में डिपुटेशन पे जाना गलत था, उसका आईबी का अधिकारी बनना गलत था, उसका दंग समय पहुंचना गलत था। क्या गलत था उसका? उसकी गलती क्या थी? क्या गोदी मीडिया का शब्द जोड़ते हैं आप? ये लोगों की भावना है, ये मुंह में राम बगल में छुरी करते हैं कि खून से अंकित शर्मा जैसे कितने निसहाय निर्दोष लोगों के का हाथ रंगा हुआ है, के हाथ रंगे हुए हैं। और ये फैसला जल्द होगा और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। तो क्या लग रहा है, फांसी की या उम्र कैद, किस तरह से? देखिए, उम्र कैद कम से कम सज़ा है, अधिक से अधिक फांसी की सज़ा है, होना चाहिए। सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे एक मैसेज मिले, जिससे एक दंड की प्रक्रिया, जो हमारा प्रोसेस है, उस दंड की प्रक्रिया में एक मैसेज मिले, जिससे कोई व्यक्ति किन्हीं निर्दोषों की हत्या ना करे और निर्दोषों की हत्या करने से 100 बार पूछे कि उसके पास भी फांसी का फंदा पहुंच सकता है, उसे ताउम्र अपने परिवार से दूर रहकर जेल बितानी पड़ सकती है। फैसला 6 साल में हो, लोगों को तसल्ली हो जाती, तारीख पर तारीख मिल रही है, क्या होगा, बरी हो जाएंगे, समय लगेगा, पेंडेंसी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जल्दी जल्दी केसों का निपटारा कर रही हैं, स्पीडी ट्रायल कर रही हैं, और स्पीडी ट्रायल का परिणाम है कि ताहिर हुसैन को ये सज़ा के लिए रखा गया, हेल्ड गिल्टी किया गया। आज उन परिवारों को तसल्ली हुई होगी जिन परिवारों की लाशें घर पर आई थी। उनका दोष क्या था? शाम को सब अमन चैन से थे, शाम को सब खुशहाली थे, बाजार चल रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे। लेकिन क्या ऐसा रात में हुआ, क्या ऐसा एक रात में हुआ जो जब सुबह का सूरज उठा तो लाशों गए, सुबह का सूरज उठा तो मकानों को, दुकानों को, घरों को जलाया गया, घरों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, मकानों को लूटा गया, परिवारों को लूटा गया। तो क्या लग रहा है, जैसे जो भी अभी निचली अदालत में होने वाला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे बड़े बड़े वकील, आप जैसे कोई मतलब विपक्ष में भी होंगे, तो क्या बदल सकता है? नहीं। देखिए, ये आईवी के अधिकारी अंकित शर्मा की मामला है, दंगा का मामला है, गंभीर मामला है, बहुत गंभीरता के साथ इसका परिणाम होगा। हाई कोर्ट पहुंचने का अधिकार सबका है, सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार सबका है, लेकिन न्याय पाने का उस पीड़ित परिवार, उस आईवी अधिकारी अंकित शर्मा के परिवार को भी मरहम लगाना जरूरी है। जो सज़ा ही उनके परिवार को मरहम लगा सकती है, उसी के द्वारा उनका निर्णय हो सकता है, उसी के द्वारा उनका भाव ऐसा हो सकता है। कठोर समय था,
पूरी दिल्ली ने देखा उसको होते हुए, पूरी दिल्ली ने देखा किस तरह से वहाँ हुआ, और सब जलता हुआ शहर, लुटता हुआ शहर, पिटते हुए लोग, आगजनी होते हुए लोगों को देखा गया है। तो भाई गंभीरता के साथ सजा होना, इस केस में 6 साल लग गए, ये भी डिले है, वो फास्ट ट्रैक विलंब से मिला गया न्याय। भी न्याय नहीं रहता है, बहुत जल्दी होना चाहिए, लेकिन अब हुआ है तो आगे फैसला अच्छा हो। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किस तरह की राहत की उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से या चाहे अन्य भलाई कोर्ट से इस संबंध में कोई राहत की बात नहीं है। क्लियर क्रिस्टल केस है, क्लियर केस है, और इस क्लियर केस में कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। और निश्चित तौर पर ये आप मानिए, कोई भी जज इंसान होते हैं, वो जानेंगे, समझेंगे कि अंकित शर्मा का दोष क्या था, मारने से पहले, मरने से पहले क्यों मारा गया। आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपका काम था बचाना, आपका काम था आग बुझाना, आपका काम था लोगों को अस्पताल पहुंचाना, आपका काम था लोगों को मदद करना, राहत देना। आपको जनता ने चुना था, ना कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को के लिए, हटने के लिए, लगाने के लिए, लूटने के लिए और इस तरह के लिए नहीं किया था। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हमने लगातार मैं बात रख रहा हूँ, मैं करूँगा कोर्ट से भी आपके सामने बात रखी इस मुद्दे के ऊपर। तो कहीं भी ऊपरी अदालत में बात करना जरूरी था। अपने डॉक्टर एपी सिंह से ये जानकारी ली कि आगे की ऊपरी अदालत में भी किस तरीके की राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस ये है और सारी चीज़ें तथ्यों के ऊपर बात हो चुकी है। बाकी आगे कहाँ क्या जाता है, किस आगे आप नज़र बनी रहेगी, आप अपने राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।